लोकगीतों को सभ्यता समाज का जीवित इतिहास कहा जाता है। लोक गाथाएं लोकगीतों का ही विस्तारित रूप होती हैं। इनमें लोकप्रिय कथानक को बड़े सजीव ढंग से पेश किया जाता है। आंचलिक क्षेत्रों की लोकप्रिय विधा पवाड़ा लोक गाथा की एक प्रमुख विधा है। इनमें अपने क्षेत्र की बोली में वहां के जनप्रिय कथानक को कहावतों मुहावरों के समावेश के साथ परोसा जाता है। इसी विषय में रोचक जानकारी लेकर मन के मौसम में शामिल हो रही हैं विदुषी डॉक्टर उषा सक्सेना। नमस्कार उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नीलम जी। उषा जी, हम चाहेंगे आज आप पवाड़ा के विषय में कुछ बताएं। भारतीय संस्कृति में गाथा गायन की परंपरा आदि युग से चली आ रही है। मांगलिक अवसरों पर गाथा गायकों को आमंत्रित किया जाता था। संस्कृत साहित्य में गाथा शब्द का प्रयोग गेय पद लिरिक के अर्थ में किया जाता था। गाने वाले के लिए गाथिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाथा शब्द से अभिप्राय है ऐसे प्रबंधात्मक गीत जिनमें गेयता हो। इनकी प्रस्तुति गायन द्वारा होती है। इनका कथानक लंबा होता है। इनमें वीरों के शौर्य, पराक्रम एवं प्रणय कथाओं का विस्तृत वर्णन होता है। इनमें सीधी सादी सरल भाषा में कथा का प्रस्तुतिकरण होता है। यह लोक का काव्य है। लोक कंठों द्वारा निश्रित और लोक कवियों द्वारा ही इसका सृजन और विकास होता है। पवाड़ा लोक गाथा की एक प्रमुख विधा है जिसमें पात्रों के चरित्र का सुंदर वर्णन होता है। ये आंचलिक क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। जिस अंचल में गाई जाती हैं ये गाथाएं वहीं की भाषा अपना लेती हैं। जी। कन्नौज क्षेत्र में कनौजी पवाड़ा ऊप देव का गौना अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी कथा है, वर्षों पुरानी बात है, यमुना नदी के किनारे एक गांव था जामिनी, जो बहुत ही समृद्ध और सुंदर था। वहां के एक किसान थे हरिधन। वे धन धान्य से संपन्न थे। उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक अत्यंत सुंदर हवेली बनवाई थी। जमुना नदी तरे बहे और ऊपर गोकुल गांव, धन अहीर के भाग को कृष्ण लय अवतार। जौसरी बसे हरि के जाचक बजे, डहारे बंस ऊंचे बचे गढ़ जामिनी, नीचे बसे कलवार। वाह। गांव का सबसे बड़ा आकर्षण थी यह हवेली। हर विशाल समारोह का आयोजन उसी में होता था। उनके छोटे भाई थे ऊबदेव। ऊबदेव अत्यंत रूपवान और पराक्रमी थे। उनका ब्याह बचपन में जामिनी गांव से दूर धोबई गांव में हुआ था। पत्नी का नाम था जीवा। जीवा के ब्याह को 12 वर्ष हो गए थे। अब वे 17 वर्ष की थी। लोक गायक गा उठता है, होठ तमोली रच गई, होठ तमोली रच गई, जीवा की भौहें करी कमान, भौहन बदरा उमड़े, कुंवर के नैनन गोरा धार। दांत के बारे केस घने, दांत के बारे केस घने, मुख बैननी लटके जाए, मोरा चाहे बन घनो, बंदर सलंगी डार, गोरिल चाहे पिए रसिया और सिर लंबे केस। बहुत सुंदर। गायक के वर्णन से एक सुंदर बालिका की छवि साकार हो उठती है। होठ अत्यंत लाल, हिरनी की तरह आंखें, भौहें कमान की तरह और काले घने घुंघराले बाल, दांत जैसे अनार के दाने। हंसती तो बिजली चमक जाती। एक दिन वो अपनी भाभी के साथ चौपड़ खेल रही थी। भाभी हारती जा रही थी। भाभी ने ताना दिया, ननद भौजी दोनों अंटा चढ़ गई, खेले पंसा सारे, हारी जीत माने नहीं, भौजी दये जवाब। 12 बरसे बीत गई, तोरे गौने की सुध नाहे, माता बौरी मन मरे, मजवा पे विष खाए। हम बोल तो बोले भौजिया, होत करे जन घाव। भाभी ने कहा, लाडली बीबी, जिंदगी के पासों की बात करो। 12 वर्ष हो गए, अब तक रंदोई जी ने तुम्हारा गौना नहीं करवाया। जीवा को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने तुरंत ही अपने जेठ को पत्र लिखा। कन्या का घर ब्याह के बाद ससुराल होता है, वे अपनी बहू को बुलवा लें। उसने वह पत्र पुरोहित जी को दिया और कहा, अरे रे ब्राह्मण, मेरे नगर के जामिनी में जाओ,
कहियो जाओ मेरे जेठ दादा से गौना कर ले जाएं। हम्म, के दादा कुलीन भय के घटे खजानन दान, भाजी परे को गिर के मारे पगिया को मान। हम्म, पत्र लेकर पुरोहित जी जामनी पहुंचे। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और उपदेव के हर्ष का पारावार न रहा, तो भैया की सबसे प्यारी घोड़ी लेकर गौना कराने चल दिए। जी। रास्ते में जल्ला परमार मिला। वो उनका शत्रु था। हम्म, उसने उपदेव पर आक्रमण किया। उपदेव अत्यंत वीर थे। उन्होंने उसे पराजित कर दिया और जी। ससुराल पहुंचे। हम्म, ससुराल में खुशियां बरस हुई। वहां उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ। जीवा की सुंदरता देखकर तो वे मुग्ध हो गए। हम्म, कुछ दिन ससुराल में रहे, फिर अपने घर की ओर चले। हम्म। जब वे विदा करवा कर लौट रहे थे, तो फिर जल्ला परमार ने उन पर आक्रमण कर दिया। वो रास्ता देख रहा होगा हाँ वापसी का। हाँ हाँ, तो फिर हम आक्रमण किया। इस बार उसके साथ बहुत से सैनिक थे। हम्म। घमासान युद्ध हुआ। उपदेव ने वीर गति पाए। अरे। जीवा अत्यंत दुखी हुई। उसके क्रंदन से दिशाएं गूंज उठी। हम्म, उसने सती होने का निर्णय लिया। स्वयं अपनी चिता तैयार की और देव को लेकर उस पर बैठ गए। उसी समय भगवान शंकर और देवी पार्वती उधर से निकले। जी। पार्वती जी का मन संवेदना से भर उठा। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान देखिए कैसी मोहक कन्या है, कितनी सुंदर और छोटी सी है। अभी तो इसके हाथ की मेहंदी भी धूमिल नहीं हुई है प्रभु। हे भगवान, इसके पति को जीवन दान दें। सही। शंकर भगवान ने जीवा को स्नेह भरी दृष्टि से देखा। उनकी कृपा से उपदेव जीवित हो गए। दोनों ने भगवान शंकर और देवी पार्वती की उपासना की। उपदेव अपनी पत्नी जीवा के साथ जामिनी आ गया। हम्म। जामनीगढ़ जीवा के रूप की आभा से और दोनों के सकुशल लौटने की खुशी में जलाए गए दीपों से जगमगा उठा। वाह। पवाड़ा गायन आंचलिक क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है। जब लोक गायक अपने मधुर कंठ से भाव विभोर होकर इन्हें गाता है, तो जनमानस रस से सराबोर हो जाता है। सही कहा आपने। ये पवाड़े जनमानस को अपने सम्मोहन में बांध लेते हैं, जनजीवन को मधुरता से सराबोर कर देते हैं। वाह उषा जी, ये कनौजी पवाड़ा उपदेव का गौना तो बहुत ही संपूर्ण उदाहरण है पवाड़ा हाँ, शैली का। हाँ, ब, ब, जी। बहुत ही मोहक, बड़ा सुंदर, जी। बड़ा सम्मोहन है इसमें। जी। लोक गायन और उनके कथानक की खूबी यही होती है कि जी मनुष्य अपनी थकान और हताशाओं को पीछे छोड़कर जीवन को उल्लास और उम्मीद से जी सके, अपनी मुश्किलों से पार पा सके। ये संदेश ही है जो सभ्यताओं को आज विकसित कर इस मोड़ तक ला सका है। जिस तरह शास्त्रीय संगीत का जन्म लोक संगीत से हुआ, मनुष्य का विकास लोक जीवन की ऊर्जा की बदौलत हुआ है। आपको बहुत धन्यवाद उषा जी, इतनी रोचक और सार्थक जानकारी के लिए। और एक नई चीज पवाड़ा से आपने आज सबकी मुलाकात कराई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार नीलम जी। नमस्कार।